पर रामायण देखकर रावण मतलब अरविंद त्रिवेदी बहुत भावुक हुए। क्या? तुझे कैसे पता? हेलो ऐप से। देख, ये है हेलो ऐप। जैसे ही आप हेलो ऐप डाउनलोड करते हो, ऊपर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलेगा, जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियोस, आर्टिकल्स मिलेंगे। उससे आप डे टू डे इन्फॉर्मेशन से अपडेट रख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा ऐप है। मैं अभी डाउनलोड करके खुद को अपडेट करती हूँ। पहेली पूछने वाली बहू। रजनी की शादी कुछ ही दिनों पहले रंजीत से हुई थी। रजनी को लोगों से पहेली पूछने का बड़ा शौक था। वो किसी से कुछ भी पहेली बनाकर पूछती रहती। एक दिन रजनी और उसकी सास वीना रसोई में खाना बना रहे होते हैं। अरे घी का डब्बा कहाँ रखा है, मिल ही नहीं रहा। वीना रजनी से घी के डब्बे के बारे में पूछती है। अरे बहू, तूने घी का डब्बा कहीं देखा क्या? रजनी पहले तो सीधे सीधे जवाब देने की ही सोचती है, पर जवाब देते देते रजनी रुक जाती है और सोचती है क्यों न सासू माँ से पहेली पूछी जाए। ऊंची चोटी पर बैठा है वो, पास है उसके आम का मुरब्बा, बताओ कहाँ है घी का डब्बा। वीना को रजनी की बात समझ नहीं आती। अरे बहू, सीधे सीधे बताना, ऐसी पहेली पूछ कर क्यों बता रही है? नहीं माँ जी, अब तो आपको ये पहेली का जवाब देकर ही घी का डब्बा ढूंढना होगा, वरना तो आज घी के बगैर ही खाना बनेगा। अरे बहू, तू तो एकदम बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है, बता भी देना। नहीं माँ जी, मैं तो चली कपड़े सुखाने, आपके पास आधे घंटे का वक्त है, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। वीना सोच में पड़ी होती है कि क्या जवाब हो सकता है इसका। ऊंची चोटी का क्या मतलब हो सकता है? ओफो, ये बहू भी ना, अब क्या करूं? आम का मुरब्बा कहाँ रखा है? वीना रजनी को आवाज लगाती है। अरे बहू, आम का मुरब्बा कहाँ रखा है वो तो बता दे। रजनी बाहर से देखकर मुस्कुरा रही होती है। आज तो मम्मी जी से पहेली पूछकर मजा ही आएगा। वीना बहुत परेशान होती है। अरे रंजित के ऑफिस से आने का टाइम भी हो गया है और खाना अब तक नहीं बना। ऊंची चोटी का क्या मतलब हो सकता है? अरे हाँ, कहीं इसका मतलब रसोई में बनी अलमीरा का तो नहीं? चलो वहीं देख लेती हूँ। वीना देखती है कि आम का मुरब्बा ऊपर माले पर ही रखा हुआ है। अरे वाह, ये रहा मुरब्बा, तो घी का डब्बा भी यहीं कहीं होगा। वीना को घी का डब्बा दिख ही जाता है और वो खुश हो जाती है। रजनी भी वहां आ जाती है। अरे वाह मम्मी जी, आखिरकार आपको घी का डब्बा मिल ही गया। क्यों, मजा आया ना? अरे क्या खाक मजा आया, पूरा दिन मेरा इसी में निकल गया। तू भी ना। रजनी वहां से चली जाती है। मुझे तो बड़ा मजा आया। रजनी के पहेली पूछने की आदत से सब परेशान हो जाते हैं। वो किसी भी चीज का जवाब सीधे सीधे देती ही नहीं थी। एक दिन रंजित बाथरूम में नहा रहा होता है और उसे लेट भी हो गया था उस दिन। रजनी, टाइम क्या हुआ है? रजनी टाइम देखती है तो उसमें सुबह के 9 बजे होते हैं। रजनी को फिर से एक पहेली सूझती है। 8:45 हो गए हैं, 8:30 आधा घंटा हो चुका है, 8:45 हो चुके हैं, तो बताओ घड़ी में कितने बजे हैं? ओफो रजनी, सीधा सीधा टाइम बताओ ना, मुझे सच में बहुत लेट हो रहा है। अरे आप खुद ही पता कर लीजिए ना। रजनी पहेली पूछकर वहां से चली जाती है। रंजीत ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है और बाद में रजनी को बहुत डांटता है। तुम्हें कुछ अकल भी है कि नहीं? अपनी ये पहेली पूछने की आदत छोड़ दो अब, समझी? अरे पहेली तो इतनी आसान थी। ये क्यों नहीं कहते कि पहेली का हल निकालने की अकल आप में नहीं है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे सुनिए जी, आज मुझे बैंक जाना है, मेरी चेकबुक और आईडी रख दिया है ना? हाँ हाँ, टेबल पर रखे हैं। रंजीत वहां से चला जाता है। वीना ये सब देखकर दुखी हो जाती है। इस रजनी का तो कुछ करना ही पड़ेगा। वीना रजनी के कमरे में जाती है और उसकी चेकबुक और आईडी कार्ड अपने पास रख लेती है। कुछ देर बाद रजनी तैयार हो जाती है बैंक जाने के लिए, पर उसे चेकबुक और आईडी नहीं मिल रहे होते हैं। वो टेबल के पास जाती है और उसे वहाँ एक पर्ची मिलती है। रजनी वो पर्ची पढ़ती है। सपनों की दुनिया में जहाँ से जाते हो,
किताब पढ़ते वक्त रोशनी जहाँ से पाते हो वो वही है तुम्हारी आईडी और चेकबुक। देखते हैं कितनी देर में पहेली बुझाते हो। तुम्हारी सास वीना। मैं जा रही हूँ सत्संग, शाम तक आऊंगी। हैं? रीना को बड़ा ही गुस्सा आता है। उफ़ो, मुझे बैंक जाना है और मम्मी जी इस वक्त मजे कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहेली इतनी भी कठिन नहीं लग रही। सपनों की दुनिया में हम बेड से जाते हैं और किताब हम इस लैंप के पास पढ़ते हैं, तो यहीं कहीं होगी मेरी आईडी और बुक। रजनी को वहाँ फिर एक पर्ची मिलती है, वो उसे पढ़ती है। बहुत अच्छी पहेली बुझाई, पर इतनी जल्दी नहीं मिलेगी तुम्हें तुम्हारी बुक, और अगले हिंट के लिए ये रही दूसरी पहेली। ओफो, मम्मी जी भी ना। रजनी ऐसे करते करते सारी पहेली का जवाब देती जा रही थी और उसे अगली पहेली मिलती जा रही थी। बैंक जाने का भी वक्त निकल जाता है। वो पहेली का जवाब देते देते थक जाती है और मायूस होकर बैठ जाती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे बहू, क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठी हो? मुझे बैंक जाना था और आप हैं कि ये पहेली पूछ पूछ कर मेरा दिन खराब कर दिया। तो तू भी तो यही करती है ना रोज बहू। आज मैंने कर दिया तो तुझे मिर्ची क्यों लगी है? रजनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सच कहा मम्मी जी, गलती हो गई मुझसे। अब से ना मैं किसी से भी पहेलियां नहीं पूछूंगी। अब तो बता दीजिए कि कहाँ है मेरी आईडी और चेकबुक। ये लो, मेरे पास ही थी। रजनी चौंक जाती है और वीना हंसने लगती है।